नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो जानवर दिखते हैं उनमें से ज्यादातर कौन है? हर 10 में से 8 से ज्यादा जानवर एक ही कमाल के ग्रुप से हैं। आज हम जानवरों के उसी सबसे कामयाब समूह फाइलम आर्थ्रोपोडा की दुनिया में उतरने वाले हैं। अच्छा, तो आर्थ्रोपोडा को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये जीवन के इतने बड़े नक्शे में फिट कहाँ होते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से। इसे आप बायोलॉजिस्ट का सबसे पहला गाइड मैप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये टेबल हमें जीवन के 5 सबसे बड़े किंगडम्स दिखाती है और हमारा फोकस है एनिमैलिया पर। अगर हम यहाँ देखें तो पता चलता है कि इनकी कोशिकाएं यूकैरियोटिक हैं, मतलब उनमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। इनमें पौधों की तरह कोई सेल वॉल नहीं होती, एक पूरा ऑर्गेनिज्म सिस्टम होता है और ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। और ये जो पूरा सिस्टम है ये हमें 1969 में R.H. विटेकर ने दिया था। उन्होंने जीवों को सिर्फ उनके दिखने के आधार पर नहीं, बल्कि उनके सेल के स्ट्रक्चर, वो खाना कैसे खाते हैं और सबसे ज़रूरी उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, मतलब कौन किससे कितना जुड़ा है, इस आधार पर बांटा था। तो किंगडम तो हमने देख लिया, जो कि सबसे बड़ी कैटेगरी है। अब जरा उस फाइलिंग सिस्टम को समझते हैं जिसे बायोलॉजिस्ट्स इस्तेमाल करते हैं हर एक जीव को उसका एक यूनिक पता देने के लिए। इसे एक पोस्टल एड्रेस की तरह सोचिए। किंगडम हो गया आपका देश और स्पीशीज हो गया आपकी घर का नंबर। और इन 7 मेन लेवल्स के बीच में भी चीज़ों को और साफ करने के लिए सब फाइलम या सुपर क्लास जैसी कई छोटी छोटी कैटेगरीज भी होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी शहर के अंदर कोई खास मोहल्ला या गली होती है। तो अब जब हम ये हायरार्की समझ गए हैं, चलिए एनिमल किंगडम के अंदर थोड़ा जूम इन करते हैं और मिलते हैं हमारे आज के हीरो से, फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो सही मायने में इस किंगडम के असली रूलर्स हैं। इनके नाम में ही इनका सबसे बड़ा सीक्रेट छिपा है। आर्थ्रोपोडा ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। आर्थ्रो जिसका मतलब है जॉइंटेड यानी जुड़ा हुआ, और पोडा जिसका मतलब है लेग्स यानी पैर। तो मतलब क्या हुआ? जॉइंटेड लेग्स। यही इस पूरे ग्रुप की पहचान। और जब मैं कहता हूं कि ये कामयाब हैं, तो मेरा क्या मतलब है? जरा इस नंबर को देखिए। पृथ्वी पर जितने भी जानवरों को हम जानते हैं, उनमें से 83% से भी ज्यादा आर्थ्रोपॉड्स हैं। मतलब अगर आप बाहर निकलकर कोई भी 10 जानवर देखें, तो पूरी संभावना है कि उनमें से 8 आर्थ्रोपोड ही होंगे। ये तो अविश्वसनीय है। तो इस विशाल ग्रुप में आता कौन कौन है? कीड़े, मकड़ियां, केकड़े, बिच्छू, ये सब। इनकी डाइवर्सिटी इतनी कमाल की थी कि महान दार्शनिक एरिस्टोटल ने सबसे पहले इनकी स्टडी की थी। बाद में वॉन सीबोल्ड ने इन्हें आर्थ्रोपोडा नाम दिया और आज हम इसकी 10 लाख से भी ज्यादा प्रजातियों को जानते हैं। तो वो क्या खास बात है जो एक आर्थ्रोपॉड को आर्थ्रोपॉड बनाती है? चलिए उनकी 10 खासियतों को एक एक करके समझते हैं, जो इनकी कामयाबी की पूरी कहानी बयां करती हैं। सबसे पहली चीज, इनका शरीर सेगमेंट्स में यानी खंडों में बटा होता है। पर ये सिर्फ टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये खास कामों के लिए एक साथ ग्रुप में होते हैं, जैसे सिर, छाती और पेट। इस तरह की खास ग्रुपिंग को टैगमोसिस कहते हैं, जो इन्हें बहुत एफिशिएंट बनाती है। दूसरा, इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनके जोड़ों वाले पैर होते हैं और तेजी से चलने फिरने के लिए खास धारीदार मांसपेशियां, जिन्हें स्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं, ये बिल्कुल हमारी मांसपेशियों की तरह ही बहुत पावरफुल और तेज होती हैं। इनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज है इनका बाहरी कवच, जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये काइटिन से बना एक हल्का लेकिन बहुत मजबूत कवच है जो इनकी रक्षा करता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, इन्हें अपना पुराना कवच उतारना पड़ता है और इस प्रोसेस को मॉल्टिंग या एक्डाइसिस कहते हैं। इनकी बॉडी डिजाइन में एक बहुत खूबसूरत सिमेट्री है, जिसे कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। इसका सीधा सा मतलब है कि आप इनके शरीर को बीच से सिर्फ एक ही लाइन पर 2 बराबर एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर इनकी अंदर की बात करें तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम खुला होता है, जिसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। मतलब हमारे शरीर की तरह इनका खून नसों में नहीं बहता, बल्कि इनका खून, जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं, सीधे हीमोकोल नाम की एक बॉडी कैविटी में बहता है और सारे अंगों को नहलाता है। इनका पाचन तंत्र भी बहुत एफिशिएंट होता है। ये एक पूरी ट्यूब जैसी आहार नली है। मतलब खाने के लिए एक मुंह है और वेस्ट के लिए एक अलग एग्जिट।
ये वन वे ट्रैफिक सिस्टम पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को बहुत असरदार बना देता है। इनका नर्वस सिस्टम हमसे ठीक उल्टा होता है। इनका ब्रेन पृष्ठीय यानी पीठ की तरफ होता है, जबकि जो मेन नर्व कॉर्ड है वो अधरीय यानी पेट की तरफ होती है। और इनके सेंसरी ऑर्गन्स तो कमाल के हैं। एंटेना दुनिया को सूंघने और महसूस करने के लिए, कंपाउंड आंखें एक साथ हजारों तस्वीरें देखने के लिए, और बैलेंस बनाए रखने के लिए स्टेटोसिस्ट। शरीर से वेस्ट को बाहर निकालने के लिए ये मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स नाम के खास स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से हमारी किडनी की तरह काम करते हैं, खून से कचरा छानकर बाहर निकाल देते हैं। जहाँ तक रिप्रोडक्शन की बात है तो इनमें नर और मादा आमतौर पर अलग अलग होते हैं और अक्सर दिखने में भी अलग होते हैं, जिसे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और ज्यादातर अंडे देते हैं। कुछ के बच्चे तो सीधे अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, जबकि कुछ कायापलट यानी मेटामॉर्फोसिस से गुजरते हैं, जैसे एक कैटरपिलर का तितली बनना। और आखिर में इनका सांस लेने का तरीका ये दिखाता है कि ये कितने अडेप्टेबल हैं। जो पानी में रहते हैं वो गलफड़ों यानी गिल्स से सांस लेते हैं। कुछ जमीनी जीव जैसे मकड़ियां बुक लंग्स का इस्तेमाल करती हैं, और कीड़े तो ट्रेकियल सिस्टम के जरिए सीधे अपने सेल्स तक हवा पहुंचाते हैं। तो ये था आर्थ्रोपोड का बेसिक ब्लूप्रिंट। अब चलिए अपने आखिरी सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि इस एक ही ब्लूप्रिंट से कुदरत ने कितनी हैरान कर देने वाली डाइवर्सिटी बनाई है। मिलते हैं कुछ मेन क्लासेस से। ये टेबल इस फाइलम की जबरदस्त रेंज को दिखाती है। एक तरफ है क्लास अरैक्निडा, जिसमें 8 पैरों वाली मकड़ियां और बिच्छू हैं, तो दूसरी तरफ है हेक्सापोडा यानी 6 पैरों वाले कीड़े, जो इस धरती पर सबसे ज्यादा डाइवर्स ग्रुप हैं। हर क्लास ने उस बेसिक आर्थ्रोपोड डिजाइन को अपने खास अंदाज में ढाला है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है। ये देखते हुए कि धरती के ज्यादातर जानवर आर्थ्रोपोड ही हैं, तो उनकी ये अविश्वसनीय कामयाबी हमें हमारे प्लेनेट पर जिंदा रहने और विकसित होने के नियमों के बारे में असल में क्या सिखाती है?